अच्छा जी, बात पता है क्या है, मेरी जो बॉक्सिंग डे की सेल या बॉक्सिंग डे की शॉपिंग देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा सीन अभी बताती हूँ कि बॉक्सिंग डे के पीछे बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको लेके जा रही हूँ मैं कहीं, और साथ में आपको मैं पूरी तफसील से सारा सीन बताती हूँ कि वहाँ पर सीन क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह खूबसूरत, सुबह बहुत खूबसूरत है। यकीनन दिसंबर के हिसाब से कनाडा ब्यूटीफुल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। हमारे स्नो उस तरह से नहीं है। ये कहते हैं कि साल बाद इस तरह का यहाँ पे एक साल आता है कि जब स्नो नहीं होती है, कि यानी कि वेदर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अब मुझे बस ये डर पड़ा हुआ है कि दिसंबर गुजर गया है, अब ये ना हो कि जनवरी फरवरी मार्च भी इसी तरह से गुजर जाए और मई जून में हमारी स्नो पड़ जाए और वो सारा सीन गर्मियाँ जो हैं वो हमारी स्नो की नज़र हो जाए। वो बस उस चीज़ से मुझे डर लग रहा है। तो अगर तो आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं, आपने देखा होगा क्रॉस आयरन में एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा आई हूँ अक्सर ही, क्योंकि ये मेरे घर से हार्डली 10 मिनट के फासले पे ये मॉल है। बड़ा ज़बरदस्त मॉल है। सुबह सुबह मैं यहाँ पे आई, खूबसूरत सुबह, सनी मॉर्निंग, 10 डिग्रीज, like 10 degrees for December and for Canada it's out of norm। तो आप ये बड़े बड़े बैनर्स देख रहे हैं, 40% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, 90% ऑफ। यू विल सी अ लॉट इन दिस व्लॉग, लेकिन मैं आपको अभी पूरा सीन यहाँ पे बताती हूँ। मैं कहती हूँ बंदा चढ़ा हुआ है, जिसे कहते हैं लोगों के झुंड के झुंड यहाँ पे आ रहे हैं। ये बाथ बॉडी एंड वर्क्स है, इसकी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा जहन ये था कि मैं सबसे पहले यहाँ पे रुकूंगी, कुछ लूँगी, लेकिन आप ये लाइनअप देखें, ये लाइनअप चलती जा रही है और ये मेरा ख्याल है कि इस लाइनअप में इस वक्त कम अज़ कम जो है ना वो 100-150 लोग लगे हुए थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप अल्टीमेटली इस लाइनअप में खड़े होकर आपकी बचत कितनी है, आपकी बचत अगर आपको कोई प्रोडक्ट वैसे $6-7 की पड़ रही है तो इस वक्त वो $4 की हुई है। $3-4 आप एक प्रोडक्ट के पीछे बचाते हैं। अब मैं ये वापस आई हूँ एंट्रेंस की तरफ, बाहर एग्ज़िट की तरफ। एग्ज़िट से ये एक लाइनअप शुरू हो रहा है। ये आप लाइनअप मेरे साथ चलते जाएं, मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज़ का लाइनअप है और किस चीज़ के लिए है। ये चलता जा रहा है मुसलसल, यानी कि ये जहाँ पार्किंग लॉट से मैं बाहर से आई थी ना, ये लाइनअप वहाँ से शुरू हुआ है। इन्होंने मतलब ये गोल समझ लेंगे, ये पूरे मॉल में लाइनअप घूम रहा है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे इस चीज़ पे कि ये लाइनअप ये किस चीज़ की उचकल है, कौन सी चीज़ है जो लोगों को इस वक्त टिकने नहीं दे रही, क्या यहाँ पे स्यापा है, मैं अभी आपको सारा बताती हूँ। यहाँ पे ये लाइनअप ख़त्म हुई, यहाँ पे ये स्टाफ का बंदा खड़ा हुआ है लोगों को डायरेक्ट करने के लिए कि आगे ये लाइनअप टूट के किस जगह लगे, क्योंकि मॉल है वो रास्ता नहीं रोक सकते हैं। ये यूँ नहीं कर सकते कि पूरी लाइन चलती जाए और लोगों का रास्ता ब्लॉक हो जाए। अब ये वही लाइन दोबारा कंटिन्यू हो रही है और ये चलती जा रही है। ये किस रास्ते पे जा रही है, ये कहाँ जा रही है, कित्थे जाके वजेगी, मैं तुहानू नहीं दसती हाँ। तो ये जनाब आपको सामने जो चेक मार्क नज़र आ रहा है ना, नाइकी का, नाइकी दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड है। यकीनन आपने सुना होगा, आप जिस भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप देखें जी ये नाइक, अभी लाइनअप ख़त्म नहीं हुआ, अभी ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे साइमा ने पीछे एक टोटा दिखाया, आगे एक और टोटा दिखाया तो गल मुक गई, ये बात नहीं है। यहाँ से ये लाइनअप घूम के जो है ना, घुमन कमेरियाँ खा के ये देखें जी, ये सज्जे हाथ पे लाइनअप जा रहा है। यहाँ से ये सीधा जाना है, तोड़ो, फिर वहाँ से ये घूम के फिर उस शॉप की तरफ आना है। आप मेरे साथ चलते रहें, पहले आप लाइनअप का मुलाहिजा फरमाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे गिद्दड़ सिंगी क्या है, किस चीज़ के लिए, क्या स्यापा है, कौन सी चीज़ है जिसके लिए लोग इतने क्रेजी हुए हैं। क्योंकि इस लाइनअप में मैं भी लगना चाहती थी, लेकिन जब मैंने ये लाइनअप देखा ना, मैं क्या नहीं जी, इस लाइनअप से लगने से बेहतर है असी उंजे ही चंगे हाँ। ये नाइकी की लाइनअप है, नाइकी पे 30% ऑफ था जनाब, 30% ऑफ के लिए लोग यहाँ पे क्रेजी हुए थे। ये गैस है, गैस पे 40% ऑफ है, 40% ऑफ के लिए लोग क्रेजी हुए हैं। अब जी सीन क्या है, नाइकी की 30% पे मैं दोबारा बात करूँगी। मैं चूँकि इस मॉल से सिर्फ 5 मिनट के फासले पे रहती हूँ, समझ लें कि ये मेरा सेकंड होम है। मैं वैसे ही थोड़ा सा अगर बोर हो जाऊँ या उस तरह से वालदा साहिबा की याद आ गई है तो कुछ नहीं, मैं इस मॉल में पहुंच जाती हूँ।
ठीक है ना, कि थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए। तो ये जो 30% ऑफ आप देख रहे थे ना, यकीन जाने ये ब्लैक फ्राइडे आता है नवंबर में, ये नवंबर से पहले से 30% क्या मैंने यहाँ पे 70% भी देखा है, क्योंकि मैं इस मॉल में बहुत रेगुलर जाती हूँ। मैंने कई आइटम्स पे यहाँ पे 70% भी खुद देखा है। लेकिन ये एक बॉक्सिंग डे है ना, तो बॉक्सिंग डे का हुला बहुत हो जाता है, हाइप क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये वही मिसाल है ना कि आप लोग ये आजमा के देखिएगा कि कभी आप किसी दरख्त के पास, बड़े से दरख्त के पास जाके खड़े हो जाएं, घर के 3-4 लोग उस तरफ उंगली करके इशारा करना शुरू कर दें, ऊपर को देखना शुरू कर दें, गौर करना शुरू कर दें। अगर आप 4 लोग हैं, घर के 5वां आ जाएगा, कोई छठा आ जाएगा, करते करते ऐसा वहाँ पे मजमा लगेगा ना कि ये सारे लोग किस चीज़ को देख रहे हैं। ये इस वक्त वही हाइप है, बॉक्सिंग डे की भी वही यहाँ पे हाइप क्रिएट हुई हुई है। हालांकि ये जो 30% या ये जो सारी सेल है, इससे कहीं बेहतर सेल्स मैंने देखी हैं। बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं बॉक्सिंग डे के। मैं पिछले 2 महीने से इस मॉल में जा रही हूँ, मतलब यूँ कह लें कि वीक में 1-2 दफ़ा मेरा चक्कर ज़रूर लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल करीब है। और सर्दियों में समझ लें कि इतनी ठंड होती है, सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ही यही है कि आप इस मॉल में चले जाएँ। अब ये जी आई मैं चिल्ड्रन प्लेस में, मैंने निक्के काके के कुछ कपड़े लेने थे, 70% ऑफ लिखा हुआ है। 70% ऑफ करके क्या किया हुआ है, $14 की प्राइस की हुई है, 1394 की, 1394, और उसके ऊपर 70% कर दिया। और जो एक शर्ट है वो 599 की बनी। इस हिसाब से यकीन जाने रेगुलर में भी मैं उसकी शर्ट्स 599 के हिसाब से, आम सी बात है, मैं ख़रीदती हूँ। ये मुझे कोई इस वक्त यहाँ पे ख़ास वो चीज़ नहीं मिली। मतलब मैंने उसके कुछ कपड़े लिए क्योंकि वो मुझे अच्छे लगे, इसलिए नहीं कि यहाँ पे सेल बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग थी। आम तौर पे प्राइस लगी होती है 599 लगाई होती है, $5.99। लेकिन आज क्या किया है, बॉक्सिंग डे स्पेशल, 70% रिड्यूस्ड, फलाना टमकाना, पढ़ लो, खा लो, मर गए, वो साहब किया होता है। मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आपके जज्बात के साथ खेलने वाली बात होती है। समझे तो आपको जज्बाती कर देता है बॉक्सिंग डे। लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, लाइनअप बना लेते हैं कि पता नहीं लूट लो खा लो की बनेगा। खैर, तो ये खैर मैंने छोटे बच्चे के कपड़े कुछ ले लिए, वो मुझे ज़रूरत थी, उसका साइज़ थोड़ा चेंज हो रहा था, पुराने कपड़े थोड़े से छोटे हो गए थे। लेकिन बाय नो मीन्स ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा सेल में नहीं मिले, मुझे रेगुलर में इससे भी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन आज जो शर्ट समझ ले, मैंने $5.99 की एक शर्ट ली है। आमतौर पे मैंने यहाँ पे शर्ट $3.99 की भी ख़रीदी हुई है पीछे नवंबर में। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि सही टाइम कौन सा है शॉपिंग करने का, करनी कब चाहिए। यहाँ से मैं आई निकली स्टॉक्स पे, इन्होंने भी बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, अप टू 80% और डोर क्रैशर, पता नहीं की कुछ आप चेक करें, डोर क्रैशर्स बॉक्सिंग वीक, अप टू 80% ऑफ। फिटे मुँह अंदर, कोई सेल नहीं थी, कुछ नहीं था। मुझे यहाँ पे अपने ओवन वाले मिटन्स चाहिए थे, और एक मुझे यहाँ पे ग्लास की कुछ डिशेस वगैरह देखनी थी। मेरे पास ना, मुझे एक फ्रेंड ने ऑलरेडी एक गिफ्ट किया हुआ था ग्लास की ना, जिस कहते हैं चाह बिस्किट रखने वाली चीज़ां, रेगुलर इस तरह से डिशेस। उसने मुझे 3 डिशेस थी, लेकिन वो मुझे इतनी प्यारी लगी। मैं उसके साथ ना, उसमें पत्ते पत्ते से हैं, इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, तो उसके साथ ना मैं मैचिंग में कुछ ढूंढ रही थी कि वो मेरा थोड़ा सा जो है ना सेट मैं बड़ा कर लूँ। लेकिन वो तो खैर मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरा मुझे मिटन्स चाहिए थे ओवन वाले, बेकिंग वगैरह के लिए कोई चीज़ें निकालनी हो उसके अंदर से। तो वो मिटन्स मेरे ना जल के ख़राब हो गए थे बिल्कुल, वो मैंने पिछले दिनों ही फेंके थे। तो वो मैं यहाँ पे लेने आई थी। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी थी, ये एक मुझे अच्छे लगे, लेकिन जब मैंने इसको पहन के देखा तो वो मुझे लगा कि कोई चीज़, ये ऊपर ना ऐसे प्लास्टिक सा मटीरियल था, प्लास्टिक तो नहीं, जो भी हीट रेजिस्टेंट कोई मटीरियल था जिससे हीट ना क्रॉस करे, लेकिन वो उसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी। खैर, यहाँ से ये मैंने स्मॉल वाले मिटन्स लिए निकले। आप देखें लोगों के, आप यहाँ यूँ कह लें परागे के परागे यहाँ पे लोगों के आए। मैं ना मैंने पूछना परागे की होंगे ने, परागे वही होते हैं, परागे यानी कि ग्रुप, लोगों के झुंड, इंग्लिश में ग्रुप, उर्दू में झुंड और पंजाबी में परागा। तो आप चेक करें ज़रा कि लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग किस चीज़ के पीछे कमले हुए हैं। मतलब मैं आई हूँ सुबह के टाइम, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे कोई मुझे बहुत ज़्यादा वो अन्नी नहीं मैं डालूँगी या कोई ऐसा काम करने नहीं आई। मैं आई थी अपनी रेगुलर मतलब रूटीन की चीज़ें देखने के लिए,
और बेसिकली मैं आप लोगों को बॉक्सिंग डे दिखाने के लिए आई थी कि बॉक्सिंग डे बेसिकली होता क्या है। बॉक्सिंग डे का वैसे भी ये चक्कर होता है, जब क्रिसमस गुजरती है तो अगले दिन जैसे सस्ती, इनके मुताबिक ये जी चीज़ें सस्ती लगा दी जाती हैं ताकि लोग बाय करें। वो जैसे गिविंग टाइप कॉन्सेप्ट नहीं होता, कि इसको मैं चैरिटी तो नहीं कह सकती, लेकिन ये कि जैसे गिविंग टाइप एक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा ये मैंने आना था सेफोरा में, सेफोरा से एक दो चीज़ें मेरी ख़त्म हुई थी, वो मैंने लेनी थी। तो ये सारे लोग यहाँ पे भी बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है इसी उम्मीद में कि किसी तरीके से खूबसूरत हो जाएं। तो ये सारी ये सेफोरा के भी आप हालात देखें जी, है क्या यहाँ पे मार के 20% ऑफ। मैंने अभी ख़ुद पिछले दिनों यहाँ पे अप टू 50% ऑफ भी देखा। खैर ये मेरी कुछ रेगुलर ज़रूरत की चीज़ें थी। ये मुझे एक आईलाइनर टाइप चाहिए था वाटरप्रूफ, वो लेना था। एक मैंने वो हाइलुरोनिक एसिड लेना था, मैं वो लेने आई थी अपना रूटीन का। अब शॉपिंग का ये सीन है कि कोशिश करें कि आप नवंबर से लेके ना, नवंबर के मिड से लेके ना दिसंबर तक आप थर्सडे को कोशिश करें, थर्सडे या फ्राइडे को आप मॉल जाने की कोशिश करें। आप जिस भी मॉल के पास रहते हैं आप वहाँ जाने की कोशिश करें। आम तौर पे ना थर्सडे को आपको ना, ये विंटर मंथ जो होते हैं ना नवंबर और दिसंबर, थर्सडे को आपको बड़ी क्रेज़ी अनयूजुअल सी सेल अचानक से नज़र आ जाती है। मुझे पिछले दिनों माइकल कॉर्स की एक सेल नज़र आई। $500 का बैग $120 का उन्होंने फेंका हुआ था। 500 नहीं, $600 का बैग 120 के लगे हुए थे। वो मैंने पिछले दिनों नवंबर में वो सेल देखी थी। तो इस तरह से आप जो है ना, आउट ऑफ बॉक्सिंग डे या आउट ऑफ ब्लैक फ्राइडे आपको ज़्यादा बेटर डील्स मिल जाती हैं। आपका बस ये है कि आपका चक्कर लगाने की बात है, उन पे नज़र रखने की बात है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बेल आइकन बजाना ज़रूरी है, उस घंटी को बजाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।